वी ऑल आर पार्ट ऑफ कोई छूटना नहीं चाहिए। और राम मौर्य 3 2 1 करके रहना चाहिए। मैं तो छूट गई सर, सॉरी मैं तो छूट गई। आप मैं बैठ जाइए डियर। एक्चुअली इसमें हाईलाइट में कर देंगे डियर। सो आते हुए डियर क्या होता है? हाय। क्या होता है? और जाते हुए जाते हुए जाते हुए। अच्छा एक चीज और याद रखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग केवल आने के टाइम होता है, केवल। और दिन का टाइम है जाते हुए तो बाय हैव ए नाइस डे होता है। क्या होता है? उसका रिप्लाई होता है सेम हियर। क्या होता है? क्या बोलते हैं डियर? तो जो लोग कहते हैं, कुछ लोग जाते हुए भी कहते हैं सर गुड आफ्टरनून, गलत है। आते हुए सुबह गुड मॉर्निंग सर, सर भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग डियर शाहिद। फिर शाम दोपहर का टाइम है, आते हुए गुड आफ्टरनून, और जाते हुए हाँ बाय सर हैव ए नाइस डे। क्या बोलेंगे? बाय सर हैव ए। तो आते हुए हाँ, और जाते हुए हाँ। अगर सुबह का टाइम है गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो क्या है? एडवाइस। एडवाइस ये वर्ब है। जब भी कहते हैं मेरी मैं कहते हैं भैया मैं, अच्छा आपने सुना होगा जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो कहते नहीं है ये मेरी आपके लिए सलाह है। तो केवल वहाँ ये नहीं सलाह देना यूज करते, केवल बोलते हैं ये मेरी आपके लिए सलाह है, बोलते नहीं है। जब किसी को आप थ्रेट कहते भैया समझ जाओ, नहीं तो फिर है ना आगे कहा वैसे कहते का नहीं समझ सके, तो कहते हैं ये सिर्फ मेरी आपके लिए सलाह है, आप ये समझिएगा। करता तो सामने वाला थ्रेट है, धमकी देता है, लेकिन वो क्या कहता है? ये मेरी आपके लिए सलाह है। तो इट्स माई एडवाइस फॉर यू। क्या बोलते हैं डियर? इट्स माई एडवाइस फॉर यू। क्या बोलते हैं गाइस? इट्स माई एडवाइस फॉर यू। यही तो बोलते हैं। यस सर। ये मेरी आपके लिए सलाह है, कहते नहीं है? इट्स माई एडवाइस फॉर यू। तो और कहते हैं भैया हमें एडवाइस न दो, तो सलाह न दो भैया, है ना। तो जैसे अगर आपको बोलना है मुझे सलाह मत दो तो क्या बोलेंगे? डोंट एडवाइस मी। क्या बोलेंगे डियर? डोंट एडवाइस। क्या बोलेंगे डियर? डोंट एडवाइस मी। यही तो बोलते हैं मुझे सलाह मत दो, तो क्या बोलेंगे? डोंट एडवाइस मी। और याद रखना जब भी किसी को सलाह देते हैं तो वहां पे बोलते हैं आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो बोलते हैं डियर। आपको जैसे कोई सलाह देगा तो क्या क्या कहेगा? भैया आपको मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए, यही तो बोलेगा। यस सर। बोलेगा नहीं। और जब भी किसी को सलाह देते हैं तो वहां पे यूज करते हैं शुड। क्या यूज करते हैं डियर? शुड। क्या यूज करते हैं? शुड। तो आज हम शुड के बारे में बात करेंगे। और शुड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आता है? शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है डियर? तो जब भी किसी को सलाह देना, इट इज इजीएस्ट का सबसे आसान क्लास इसको समझा जाता है हर घड़ी में पढ़। तो जब भी किसी को सलाह देना आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ यूज शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे डियर? यूज शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे ना डियर? जैसे आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए, तो मेहनत से पढ़ना क्या होता है बाबू? क्या होता है बताइए? मेहनत से पढ़ना क्या होता है? कौन बताए? हाँ, मेहनत से पढ़ना क्या होता है? हार्ड वर्क। उसे बोलते हैं स्टडी हार्ड। क्या बोलते हैं बाबू? स्टडी हार्ड। तो कैसे बोलोगे? आपको मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। बोलिए डियर। हाँ, यू शुड स्टडी हार्ड। सारे लोग बोलिए यू शुड स्टडी यू हार्ड। शुड स्टडी हार्ड। लेकिन डायरेक्ट सलाह दोगे? नहीं। पहले आप कंफर्म करिए कि मेहनत करे तो भैया कि नहीं करे तो, यही तो पूछोगे Yes, कि आप मेहनत करते हो या नहीं करते। तो जब भी किसी से पूछना है कि आप ऐसा करते हो, मैंने क्लास करवा रखी है डूडल्स की, उसमें आप देखोगे पहला लेक्चर डूडल्स का ही है जैसे चलता है। उसमें अगर आप क्लास देखोगे राम मौर्य 3 2 1 करके देखोगे तो गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा। जब भी किसी से कंफर्म करते कि आप ऐसा करते हो तो वहां कुछ नहीं करना है, आपको कंफर्म करना है। डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं करता हूं तो क्या बोलूंगा? यस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप मेहनत करते हो तो कैसे पूछोगे? क्या आप मेहनत से पढ़ाई करते हो तो क्या बोलोगे? डू यू स्टडी। सारे लोग बोलिए। बाकी नहीं आया क्या डियर? अभी तो लंच हुआ है ना? Yes, sir. तो पूछिए मुझसे, तेज पूछिए, क्या आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं? डू यू स्टडी हार्ड। सारे लोग। डू यू स्टडी हार्ड। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा? नहीं भी करता हूँ तभी क्या बोलूंगा? यस आई स्टडी हार्ड। क्या बोलिए डियर? यस। यस आई स्टडी हार्ड। बोलिए डियर। यस आई स्टडी और हार्ड। कुछ लोग ईमानदार हैं, बिल्कुल नहीं खरीदते सर, हम तो मेहनत से नहीं पढ़ता हूँ सर, कभी कदार है ना, स्कूल चले जाते हैं तो छू लिया, नहीं तो नहीं छू, है ना।
तो मैं मेहनत से नहीं पढ़ता तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट स्टडी हार्ड। क्या बोलेंगे डियर? No, I don't study hard. नो आई डोंट Study hard. सारे लोग बोलिए डियर। No, I don't study hard. तो जब भी बोलेंगे मैं ऐसा नहीं करता, नो आई डोंट स्टडी हार्ड, तो हम क्या बोलेंगे? उससे सलाह देंगे यू शुड स्टडी हार्ड। यही तो बोलेंगे आपको मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। तो कैसे बोलोगे? यू शुड स्टडी hard. सारे लोग बोलिए डियर। You should study hard. बोलिए डियर। You should study hard. अच्छा, जो लेट आते हैं तो आप लोगों का एक कर्तव्य नहीं बनता कि आप लोग सलाह दें उसे कि टाइम पर आए, है ना? Yes, sir. और जब सलाह देते हैं किसी को तो उसके कर्तव्य का भी एहसास कराएं, है ना? कोई अच्छा है या नहीं है तभी बोली क्या, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? सलाह दें. हाँ, टाइम पर आना चाहिए। यही तो बोलेंगे डियर कि एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? समय पर आना चाहिए. हाँ, समय पर आना चाहिए। तो जब भी कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते, और टीचर भी अगर लेट हो जाए तो अब टीचर को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा सकते हैं क्या, कि एक अच्छे टीचर होने के नाते। वैसे टीचर लेट नहीं होते, फिर भी अगर आप बताना चाहें तो बोल सकते हैं एक अच्छा टीचर होने के नाते क्या बोलेंगे? बीइंग ए गुड टीचर। क्या बोलेंगे डियर? बीइंग ए गुड टीचर। हाँ, जब भी किसी को बोला एक अच्छा होने के, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा पिता होने के नाते बीइंग ए गुड फादर, एक अच्छा माँ होने के नाते एक बीइंग ए गुड मदर, और एक अच्छा टीचर होने के नाते बीइंग ए गुड टीचर. बोलिए डियर। Being a good teacher. क्या करना चाहिए आपको? Being a बीइंग ए गुड good टीचर। teacher. बोलिए डियर। Being a good teacher, you should be punctual. यू शुड बी पंक्चुअल बोलोगे या यू शुड कम ऑन? यू शुड कम ऑन। बोलिए डियर। You should come on time. तो सारे लोग बोलिए बीइंग ए गुड टीचर। बोलिए Being a good teacher. पहले बोलिए बीइंग ए गुड टीचर। सारे लोग बोलिए Being a good teacher. बीइंग ए गुड टीचर का मतलब क्या हुआ बाबू? समय पे कहाँ बात हो रही है बाबू? बीइंग ए गुड टीचर का मतलब वो एक अच्छा टीचर होने के नाते. एक अच्छा टीचर होने के नाते. ऊपर लिखा है बाबू। बीइंग भी सोते हुए, है ना? एक अच्छा टीचर होते हुए क्या करना चाहिए आपको? समय पर आना चाहिए. तो बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते क्या बोलोगे? हाँ, बीइंग ए गुड स्टूडेंट। आज से कोई लेट आएगा तो उसे क्या करोगे? बोलोगे बीइंग ए गुड स्टूडेंट। क्या बोलोगे डियर? Being a good student. अच्छा, जो लिखा क्लियर आता है बाबू? क्लियर आ रहा है? हाँ. तो बीइंग ए गुड क्या बोलेंगे डियर? बीइंग ए गुड Student. सारे लोग बोलिए Being a good student. आपको क्या करना चाहिए? टाइम पर आना चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम। क्या बोलेंगे डियर? You should come on time. बोलिए डियर। You should come on time. यू शुड कम ऑन Time. तेज बोलिए। You should come on time. हाँ, यू शुड कम ऑन टाइम। बोलिए डियर। You should come on time. कैसे बोलोगे? एक अच्छा बेटा होने के नाते। बोलिए डियर, कैसे बोलेंगे? बीइंग ए Being a good son. वेरी गुड। एक अच्छा बेटा होने के नाते आपको अपने माँ बाप के कहना मानना मानना चाहिए। चाहिए. आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए. कैसे लोगे? बीइंग ए गुड सन You सब should कहना मानना। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। या आप हाँ? Parents. Parents. You should obey your parents. हाँ, हमें नहीं, आपको जैसे हम ही को सलाह देना है आपको, तो क्या बोलोगे? यू शुड You You should. should obey your parents. वेरी गुड। यू शुड ओबे योर फादर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। कौन अपने माँ बाप की सुनता है? जो कहना मानता है ना? तो आप नेक्स्ट क्या बोल सकते हो? बीइंग ए गुड क्या? हाँ, बीइंग ए गुड सन यू शुड लिसन टू योर। Parents. बोलिए डियर। Being a good son, you should listen to your parents. हाँ, ऐसा नहीं आपको नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं है डियर। बोलने की प्रैक्टिस नहीं, इसलिए कंफ्यूज वो हो रहा है। Yes, sir. क्या हड़बड़ी हो रहा है ना? Yes, sir. नर्वसनेस भी हो रहा है। तो क्या बोलिए? बीइंग ए गुड। बोलिए डियर। बीइंग ए गुड सन। बोलिए Being a good son. बोलिए Being a good son. यू शुड लिसन टू योर। You should listen to your parents. सारे लोग बोलिए You should Being a listen good to son, your you should listen to parents. your parents. वेरी गुड। बैठ जाइए डियर। अच्छा, आपको एक अच्छा बेटा होने के नाते अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। सेवा करना क्या होता है? Service. सर्विस। Care. सर्व क्या बोलते हैं? Serve. हाँ, तो बीइंग ए गुड क्या? बीइंग ए गुड सन यू शुड सर्व। You should serve your parents. यू शुड सर्व योर। Parents. हाँ, एक अच्छा बेटा होने के नाते आपको अपने माँ बाप का सेवा करनी चाहिए. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. तो बीइंग ए गुड क्या? Save your parents. You should serve your parents. वेरी गुड। जब भी किसी के जिम्मेदारी का एहसास कराना है तो वहाँ क्या यूज करोगे? बीइंग ए गुड। क्या यूज करोगे? Being a good. क्या यूज करोगे? Being a good. हाँ, जैसे एक अच्छा टीचर होने के नाते बीइंग ए गुड टीचर, जैसे आपको हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराना है तो क्या बोलोगे? बीइंग ए गुड टीचर। बोलिए डियर। Being a good teacher, you बोलिए should डियर। be a good teacher. बीइंग ए गुड टीचर। बोलिए डियर। Being a good teacher. बोलिए डियर। Being a good teacher. बोलिए। Be a good teacher. आपको अपसेंट नहीं होना चाहिए।
यू शुड नॉट You should not. बी एब्सेंट। अब देख लिए एब्सेंट कोई वर्ब नहीं है, तो जो वर्ब नहीं होता, जहाँ वर्ब नहीं होता वहाँ बी आता है। जब नॉन एक्शन है, बी की क्लास भी हमने पढ़ाई है वहाँ पे, अगर आपको क्लास वहाँ मिलेगी। बी जहाँ वर्ब नहीं होता, समझिए जहाँ वर्ब नहीं होता वो कोई भी सेंटेंस बिना बी के नहीं बोला जा सकता। जैसे मैंने कहा मेरा नाम राम है, तो मैं क्या बोलूंगा? माय नेम इज राम, यही तो बोलूंगा। Yes, माय नेम इज राम। अच्छा इसमें बताइए बी क्या है? ये माय नेम इज राम में बी क्या है? कौन बताएगा? Is. वेरी गुड। क्या है? Is. क्या है? Is. क्या है? Ways. हाँ, बी बहुत ही खतरनाक है। बी को बोलते हैं बहरूपिया, छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स, है ना, इम्पोस्टर। ये अपना हुलिया बदलता रहता है। ये हुलिया अपना क्या करता है? बदलता रहता है। ये हुलिया क्या करता रहता है डियर? बदलता रहता है। क्या करता रहता है? बदलता रहता है। हाँ। बी चाहे जितने शातिर हो, चालाक हो, कमीने हो, एक दिन पकड़े जरूर जाओ, ये गारंटीड है। वैसे बी भी पढ़ा जाता है, जान लीजिए। बी का फॉर्म बहुत जरूरी है जानना डियर। अगर मैं कहता हूँ तो इसे लिख दो पहले रूल, यस सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं करता तो नो आई डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सभी को पता है ना? जब भी किसी को सलाह देंगे तो पहले कंफर्म जरूर करेंगे। जैसे अब ये ऐसे ना कब आपको बीड़ी नहीं पीना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीना, तो हमारे इलाके गए हम में कबूल देते हो, पहले पूछो भैया क्या आप सिगरेट पीते हो? डू यू स्मोक? क्या बोल गए? Do you smoke? सारे लोग बोलिए डियर। Do you smoke? तेज बोलिए। Do you smoke? अब भैया कई दिन हाँ कभी कभी, तो समटाइम्स क्या लिए? Sometimes. आई स्मोक। क्या बोलिए डियर? Sometimes I smoke. तो आप क्या सलाह दोगे? आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट Smoke. सारे लोग बोलिए डियर। You should not smoke. यू शुड नॉट Smoke. सारे लोग समझ रहे हैं डियर? Yes. यू शुड नॉट Smoke. तो जब करना चाहिए तो यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है डियर? तो जैसे आपको मेहनत करना चाहिए तो क्या बोलेंगे? यू शुड वर्क हार्ड। क्या बोलिए डियर? हाँ, You should work hard. सारे लोग बोलिए डियर। You should work hard. यू शुड Work hard. अच्छा बी बताने जा रहे थे, रब कर देंगे, अभी हिंदी लिख रहे हैं। बी बहुत ही खतरनाक है बाबू, बहुत ही। इट इज वेरी डेंजरस। बी का फर्स्ट फॉर्म जानते हैं क्या होता है? बी या तो फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म खुद है, या तो ये खुद इसके रूप में रहेगा, या इसका फर्स्ट फॉर्म जानते हो किसके रूप में? Was. क्या बात कर रहे हो? ऐसे बात ऐसे अब तो सारा खराब कर रहे हो। नहीं है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? बी का फर्स्ट सेकंड। हाँ, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बाबू? बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? नहीं, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा ये बहुत खतरनाक है। इज खुद होता है भी। इज़ेमार क्या होता है बाबू? इज़ेमार। क्या होता है? इज़ेमार। क्या होता है बाबू? इज़ेमार। क्या होता है? इज़ेमार। हाँ, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बाबू? Was. वाजवर। क्या होता है डियर? Was were. क्या होता है बाबू? Was were. वाजवर। क्या होता है? Was were. क्या होता है? Was और were. इसका थर्ड फॉर्म बाबू? Has. क्या बात कर रहे हो? इससे पढ़ लो भैया। Will all. सेकंड फॉर्म है, कौन बताएगा? अच्छा बता दो डियर, इसका थर्ड फॉर्म कौन बताएगा? Will be. Being. Being. वेरी गुड। क्या होता है? Being. क्या होता है बाबू? Being. क्या होता है? Being. हाँ, बीन होता है। क्या होता है इसका? Being. और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। ये समझना है। तो फर्स्ट फॉर्म या तो बी के रूप में रहेगा। अब शुड आया तो अपने आप का ये चेंज नहीं कर सकता, शुड भी होना चाहिए। कैन आएगा तो कैन भी होगा, क्योंकि ये वहां चेंज नहीं कर सकता। ये दो ही जगह चेंज करता है अपने आप को, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। बाकी सब जगह ये ऑलमोस्ट अपने रूप में ही आता है। शुड भी, कैन भी, मे बी, माइट भी, अभी कुड भी, वुड भी पढ़ा तो होगा डियर, वो सब भी अपने रूप में आ रहा है। तो नॉन एक्शन हमने कहा, नॉन एक्शन मतलब नो एक्शन, जहां वर्ब नहीं होता, नो वर्ब। मैंने कहा मेरा नाम राम है, तो इसमें कोई काम है? तो मैं क्या बोलूंगा? बी के बिना बोला जा सकता है क्या? इस के बिना बोला जा सकता माय नेम इज राम? मैंने कहा मैं टीचर हूँ, टीचर होना कोई काम है? टीचर होना कोई काम है? ये मेरे ऑक्यूपेशन का नाम है, प्रोफेशन का नाम ही तो है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं टीचर हूँ। हाँ मैं टीचर। एम के बिना बोला जा सकता था डियर? मैंने कहा यू आर ए स्टूडेंट, क्या आर के बिना बोला जा सकता था? अब मैंने कहा मैं स्मार्ट हूँ, वैसे हूँ, आप लोग चिंतित हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? तो अगर आपको बोलना है मैं स्मार्ट हूँ या खूबसूरत हूँ तो कैसे बोलोगे? I am आई एम स्मार्ट। क्या बी के बिना बोला जा सकता था? समझिएगा, सबसे मिलवा रहे हैं। मैंने कहा मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। ये मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये अपनी कंडीशन की ही तो बात बता रहा हूँ। कोई काम है इसमें? आई एम टायर्ड। मैं बीमार हूँ, आई एम सिक।
तो बी के बिना नो वर्ब का एक सिंगल सेंटेंस नहीं बोला जा सकता, एक सिंगल सेंटेंस नहीं। पैसिव वॉइस और बी, सॉरी पैसिव वॉइस और नो एक्शन, नो एक्शन मतलब नाउन वाले लिखते हैं। पैसिव वॉइस का भी एक सिंगल सेंटेंस बिना बी के नहीं बोला जा सकता, और नो वर्ब का भी बिना एक भी सिंगल सेंटेंस बिना बी के नहीं बोला जा सकता। समझ रहे ना डियर? हमने प्रूव करके भी दिखाया आपको, एक सिंगल सेंटेंस को बिना बी के बोल के दिखा दे। अगर आपको बोलना है मैं राजन हूं तो कैसे बोलोगे? आई एम राजन। आई एम राजन। आई एम के बिना बोला जा सकता है? ये बी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बी के बहुत यूजेस हैं बाबू, अभी हमने कॉमन बताया, इसे रब कर सकते हैं। तो जब भी किसी को सलाह देंगे डियर, क्या देंगे? तो आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया डियर? लिख ली, अरे इसमें से आप लिख लेना डियर, हम आपको अपलोड भी कर देंगे। अब आपको नहीं, मतलब इस क्लास को, है ना, आपके लिए कर देंगे। तो गाइस एक बात ये जान लीजिए, जब भी कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए तो यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको पूछना है कि आप अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो तो कैसे पूछोगे? पहले पता करो, डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स? सारे लोग बोलिए डियर, डू लिसन सारे लोग मुझसे पूछिए डियर, डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स? सारे लोग, डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स? हाँ, डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स। भाई अगर मैं कहना नहीं मानता तो क्या बोलूंगा? नो नो आई डोंट लिसन टू माय पेरेंट्स। क्या बोलूंगा? नो आई डोंट लिसन टू माय पेरेंट्स। तो सुनकर अच्छा लगा? नहीं। बुरा लगा, है ना? बुरा लगा नहीं लगा? लगा। कितने लोगों को बुरा लगा? कुछ लोग तो इसलिए कह रहे नहीं बुरा लगा कि तो हम वो सर के कैटेगरी में शामिल हैं, हम वो नहीं हमारे से नहीं, है ना? मैं भी नहीं सुनता सर, जैसे आप नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ यार, मजाक कर रहा था। यस आई लिसन टू माय पेरेंट्स। क्या बोलिए डियर? यस आई एम लिसन टू माय पेरेंट्स। सुनकर अच्छा लगा, तो जब भी कहेंगे सुनकर अच्छा लगा तो बोलेंगे इट साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे बाबू? साउंड्स गुड। हाँ, इट Sounds साउंड्स गुड। good. क्या बोलते हैं बाबू? इट साउंड्स गुड। जब भी आपको बोला है कुछ भी सुनकर अच्छा लगा तो इट साउंड्स गुड। बोले डियर, इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स Good. और मैंने कहा आई डोंट लिसन टू माय पेरेंट्स, इट डजंट साउंड गुड। इट डजंट साउंड गुड बोलो, या इट साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे बाबू? इट साउंड्स क्या बैड। बोलेंगे बाबू? इट साउंड बैड। सारे लोग बोलिए इट साउंड बैड। इट साउंड्स Bad. बोलिए डियर, इट साउंड्स बैड। बोलिए डियर, इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स Bad. इट साउंड्स Bad. बोलिए, इट साउंड्स बैड। बोलिए इट साउंड्स बैड। भैया। अपना छोटू जानते हो, बगल में जो रहता है छोटू, जानते होंगे ना डियर? हाँ सब लोग जानते हैं, बगल में छोटू रहता है नहीं। एक दिन छोटू अपना 500 रुपया पा के दौड़ा दौड़ा घर में, वो इतना खुश था, 500 रुपये लेके भागा था कि आज तो सबको पार्टी देंगे, सबको पार्टी देंगे। वो दौड़ा है, आज पार्टी लिए कोई तो घरे आए हो, कोल्ड ड्रिंक के चली पार्टी, है ना? दौड़ा दौड़ा गया, तो गए घर पे बताया पापा से, पापा 500 रुपया मिला है। तो पापा ने क्या कहा? इट साउंड्स सारे लोग बैड। बोलो डियर, इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स Good. वहां जब दिखाया तो पीली वाली नोट थी वो, पीली वाली नोट नहीं समझ रहे हो? पीली वाली 500 नहीं समझ रहे हो? जो सरकार ने क्या कर दिया, तब देखे पिताजी तो कहीं तो ही कमर बैठे, ये तो बंद है, तो अब ये नहीं चलता। तो छोटू सुनकर क्या हुआ? उदास हो गया, दुखी हो गया, है ना? तो क्या बोलेंगे? इट साउंड्स बैड। बैड बोलोगे? इट साउंड्स इट साउंड्स सैड। क्या बोलेंगे डियर? इट साउंड्स वो सैड। दुखी नहीं होगा बाबू? तो क्या बोलेंगे? इट साउंड्स Sad. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। इट साउंड्स सैड। Sad. डियर, इट साउंड्स सैड। इट साउंड्स Sad. इट साउंड्स Sad. इट साउंड्स Sad. अभी पता चले कि दादाजी नहीं रहे। अच्छा कुछ लोग आपने देखा होगा और यूं यूं निकालते हैं भैया, बस फिर घर पे खबर आई भैया नहीं रहे, कहाँ यूं 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 में चले गए, है ना? यूं यूं चलाओगे तो क्या होगा? आप यूं यूं कर लेते हो, वो सामने वाला ना कर पाए यूं यूं तो क्या होगा? यही तो खबर आएगी भैया नहीं रहे, तो क्या होगा? सुनकर खुशी होगी? नहीं। हम लोग तो मैं कहते सुनकर मजाक लगा सर, आप ऐसे यूं यूं पे सुना, है ना? और नहीं रहता, शॉक लगेगा, सैड है ना? इस साउंड सैड होगा नहीं होगा? अगर पता चले भैया नहीं रहे तो क्या होगी? इट साउंड्स आप लोग उस उम्र में है कि आप लोग बाइक चलाते हैं तो बहुत विधवत चलावत हो, है ना? बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारे कंधों पे किसके माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, कितनी जिम्मेदारियां निभाई उन लोगों ने, और हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, उनके
जो भी सपने उसको पूरा पूरा करे। करें। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes, sir. लेकिन जब रोड पे बाइक आ जाए और एक्सीलरेट हाथ में हो, फिर कहाँ पूछेगा, है ना? फिर गियर पे गियर पांचवा और झाँक कहे नहीं देते हैं अपन यार, है ना? तो होता है कि नहीं होता डियर? होता है। ऐसा करना चाहिए। नहीं। हो सकता है आप बचाओ किसी को मार डालो, ऐसा भी तो हो सकता है। Yes, sir. आपकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, हो सकता है वो घर का अपने सबसे जिम्मेदार व्यक्ति रहा हो, उसमें बच्चों की जिम्मेदारियां रही हो, है कि नहीं? Yes, sir. ये इंसान नहीं सोचता। हो सकता है आप तो 4-5 भाई हो, अकेला हो, अपनी पत्नी का तो सबको अकेला होता है। अपने पेरेंट्स का। अरे पेरेंट्स का अकेला हो, बच्चों के लिए अकेला हो, जिम्मेदार है कि नहीं? So guys, तो क्या बोलेंगे? सुनकर मजाक सा लगा तो कल इट साउंड्स फनी। क्या बोलेंगे गाइस? It sounds funny. जब आपके बोलेंगे इट साउंड्स फनी, सुनकर मजाक लगा। अगर कोई आपसे बताया कि आज सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह बुलेट पे लेकर घुमा रहे थे, तो आप क्या कहोगे? It sounds funny. इट साउंड्स Funny. इट साउंड्स Funny. इट साउंड्स Funny. हमें नहीं लगता मनमोहन सिंह बुलेट रोक पाएंगे। इट साउंड्स Funny. इट साउंड्स Funny. तो जब भी, अच्छा टॉपिक पे आते हैं, तो जब भी किसी को सलाह देंगे, अच्छा 4 लड़कियां एकत्रित होती हैं तो क्या क्या करती हैं बताओ? जिसको बोलते हैं, अच्छा सामने तो कुछ और गया, अच्छा बहनी बहुत अच्छा, आप तो बड़ी किस्मत के धनी हो, और बिल्कुल जीजू तो बहुत सुंदर है, और पीछे बहुत तारीफ करत रही। आज देखिए, अब तुझसे कहा बताए रीना, तू बताया हो ना, ऊपर बिल्कुल निकले हो गए, इतना तारीफ करते हो, कहा बताए आगे नाम नहीं थे, लेकिन फिर भी तू हमारे खास दो तो बता रहे थे, जब भैंस ना होती तो है ना, तो पीठ पीछे बुराइयां करती है ना डियर? तो बुराई करना क्या होता है? चुगली करना। क्या होता है डियर? चुगली करना। क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? क्या? बैक बाइट होता है। क्या बाबू? Bad bite. क्या होता है बाबू? Bad bite. तो अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप चुगली करते हैं तो कैसे पूछेंगे? Bad bite. डू यू बैक बाइट? क्या बोलेंगे बाबू? Do you backbite? क्या बोलेंगे? Do you backbite? डू यू बैक बाइट? क्या बोलेंगे? Do you backbite? तो क्या कोई बताता है मैं चुगली करता हूँ? नहीं। नहीं। तो क्या बोलेंगे? No. No, I don't backbite. क्या बोलेंगे backbite. डियर? नो आई डोंट Backbite. तो आप यहाँ क्या बोलोगे? It इट साउंड्स, सारे लोग बोलिए डियर। It sounds good. आपको चुगली नहीं. तो कैसे बोलोगे? You should not. यू शुड नॉट Backbite. यू शुड नॉट Backbite. सारे लोग बोलिए You should not backbite. You should not backbite. क्या बोलिए डियर? You should not backbite. यू शुड नॉट Backbite. यू शुड नॉट Backbite. अच्छा, कुछ लोग हैं कभी तो पहली बार जल्दी जल्दी जुबान ना खोलेंगे तो बदतमीजी से खोलिए, है ना? बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, है कि नहीं? हर कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। Yes, sir. तो कहते हैं एक नंबर का बदतमीज है, बदतमीजी से बात करता है। बदतमीजी से बात करना क्या होता है बाबू? अच्छा, आप लोगों को जो काम के वर्ड्स हैं ज्यादातर नहीं पता है, जो जिसको यूज करना है। Am I right or wrong? Right. So guys, बदतमीजी से बात करना क्या होता है? आप लोगों को नहीं लगूंगा, अपने यहाँ सबको ऐसे होता है बाबू। बदतमीजी से बात करना क्या होता है? उसे बोलते हैं बाबू स्पीक ब्लंटली। क्या बोलते हैं? Speak bluntly. स्पीक। Bluntly. अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप बदतमीजी से बात करते हैं तो कैसे पूछेंगे? सिंपल, आपको कंफर्म करना, डू यू स्पीक Bluntly. बोलिए डियर। Do you speak bluntly? डू यू स्पीक ब्लंटली? क्या बोलेंगे डियर? Do you speak bluntly? डू यू स्पीक Bluntly. तो कोई बताता है मैं बदतमीजी से बात करता हूँ? नहीं. कोई बताएगा? नहीं. सब कोई शरीफ है ना? तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट स्पीक ब्लंटली। क्या बोलेंगे? No, I don't speak नो आई डोंट bluntly. स्पीक Bluntly. तो क्या बोलोगे इस सुनकर? अच्छा लगा. इट साउंड्स गुड। क्या बोलोगे डियर? It sounds good. इट साउंड्स Good. आपको बदतमीजी से बात नहीं नहीं करना. You should not speak bluntly. हाँ, you should not speak bluntly. क्या बोलेंगे डियर? You should not speak bluntly. आपको प्यार से बात करना चाहिए। You should speak politely. क्या बोलेंगे डियर? Politely. You should speak politely. क्या बोलेंगे डियर? Polite. You should speak politely. क्या बोलेंगे डियर? You should speak politely. सारे लोग बोलिए। You should speak politely. You should speak politely. बोलिए डियर। You should speak You should speak politely. तेज बोलिए डियर। You should speak सभी को politely. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Ah, आ रहा है तो बोलिए आई एम गेटिंग। बोलिए डियर। I am getting. आई एम गेटिंग। क्या बोलिए? I am getting. जैसे अगर आपको पूछना है कि आपको समझ में आ रहा है तो आर यू गेटिंग? क्या बोलेंगे डियर? I am getting. जब भी किसी से कंफर्म करना होता है, आंसर यस या नो में जानना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के
आगे लगा देना है। WH नहीं लगाना है। WH लगाओगे तो वहाँ यस और नो में आंसर नहीं, वहाँ एक्सप्लेनेशन चाहिए। WH मतलब व्हाट, वेयर, हु, whom, हाउ, व्हिच, व्हाई, है ना, व्हेन, ये सब लगाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ एक्सप्लेन सामने वाले को करना पड़ता है। और जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाला जवाब किस में देगा, यस या नो में। तो जब भी आपको कंफर्म करना यस या नो में चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लेगा। तो कैसे पूछ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, काम चल रहा है, तो इसे हमारा आता है, तो यू के साथ क्या आता है, आर को उठा के आगे लगा दिया। तो आर यू गेटिंग, क्या भैया डियर, Are you getting? सारे लोग बोलिए Are you getting? तो गाइस आर यू गेटिंग, Yes, sir. तो बोलिए यस आई एम गेटिंग, बोलिए डियर, Yes, I am getting. बोलिए यस आई एम गेटिंग, बोलिए डियर। Yes, I am getting. मतलब हाँ मुझे समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं ना डियर। तो जैसे अगर आपको, अच्छा बहुत तरह के लोग हैं, है ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है ना। Yes, sir. तो जब भी किसी से पूछते हैं, अच्छा कुछ लोग दूसरों का नाजायज फायदा भी उठाते हैं, है ना, उठाते हैं कि नहीं। अच्छा आप लोग से ईमानदारी से बताएं कि आप दूसरों का नाजायज फायदा उठाते हैं। नाजायज फायदा उठाना क्या होता है बाबू, गलत तरीके से। कहते हैं मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, ये तो समझ जाओ क्या होगा आने वाले टाइम। ये धरती नहीं रहेगी, ये अंबर भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हूँ और राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। सुरगाई सत्यवादी। तो नाजायज फायदा उठाना होता है टेक अनड्यू एडवांटेज। क्या होता है बाबू, टेक अनड्यू एडवांटेज। तो कैसे बोलोगे कि आप दूसरों का नाजायज फायदा उठाते हो, तो डू यू टेक अनड्यू, हाँ पूछो, डू यू टेक अनड्यू एडवांटेज, दूसरों का क्या होगा, ऑफ अदर्स, तो डू यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर्स। एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं डियर, इस पे लिखने की आदत नहीं है बाबू, तो बुरा मत मानिएगा, मार्कर से लिखने का आदत है। तो डू यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर्स। अब ये सोचिए हम टीचिंग से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर होते हैं, और लेकिन इतना आपको बताया जो एक इंसान अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय 15 ईयर्स यू हैव गिवन टू टीचिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड ऑल ऑफ सडन कि आपको वर्कलोड की वजह से आपको टीचिंग से हटना पड़े। टीचिंग से इसलिए हट रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए 2 क्लास कराया, तीसरी में पता चला एब्सेंट है, तो अच्छा नहीं लगता। 50 बच्चे आपके लॉर्ड्स हैं, जैसे हमारा अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश स्पोकन क्लासेस गोंडा पे चलता है, लेकिन कई बार हमें एब्सेंट रहना पड़ता है, बाहर निकल के किसी बिजनेस पर्पज से, तो पता चला हफ्ता तो फिर नहीं टच में रह पा रहे। तो हमने कहा बच्चों का नुकसान करने से अच्छा है कि उससे दूर हो जाए, है ना। तो गाइस लेकिन वो लगाव है पढ़ाने का, तो हमने कहीं भी निकलते हैं तो ये दिल करता है कि बच्चों को बताया जरूर मेरी वजह से। देखिए ये मत सोचिए कि मैं ही टीचर बन सकता हूँ या कोई स्पेसिफिक बंदा बन सकता। आप जिस दिन सोच लेंगे आप टीचर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट टीचिंग। आपको परफेक्ट नहीं बनना है या होना है पढ़ाने के लिए। आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करना है। जब शुरुआत, नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, शुरुआत करोगे परफेक्शन ऑटोमेटिक आता जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं कभी कदार क्रिकेट खेलता हूँ हफ्ते में 1 बार, और आप डेली खेलते हो, तो कौन खेलेगा डियर बताइए, वो भी खेले बेहतर, हाँ जो डेली खेलता है। तो पढ़ाई भी ऐसा है, जो डेली पढ़ेगा और एक होता है कभी कदार पढ़ता है, तो परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहेगा, डेली। अच्छा जो अच्छा सिंग कौन कर सकता है, हु कैन सिंग बेटर, डेली। हाँ who is in practice on regular basis, am I right or no? Right. So guys, it is also, speaking is not tough. I was not born in England or in America. I was also born in Gonda. Are you getting my point? Yes, sir. But I got the atmosphere, I got the environment, just because of that everything got changed. Are you getting my point? Today you can see I am able to speak and all. Reason only one, because I have practice. If you do the practice, you can also. तो guys आगे बढ़ते हैं, तो पूछे कि आप दूसरों का नाजायज फायदा उठाते हैं। Do you take undue advantage of others? पूछे डियर, do you take undue advantage of others? क्या आप लोग दूसरों का नाजायज फायदा उठाते हैं? तो क्या बोलिए, no I don't take, क्या बोलिए डियर? No, I don't take. हाँ, no I don't take undue advantage of Others. सारे लोग बोलिए डियर। Do you not take? And तो do कहते सुनकर I? अच्छा लगा, कैसे बोलिए डियर? It sounds good. It sounds good। कहते हैं आपको दूसरों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।
You should You should not take हाँ, you undue should not advantage. take undue advantage of others. सारे लोग बोलिए डियर, you should not You should not take undue advantage you of should not others. take undue advantage of Others. सारे लोग बोलिए डियर। You should take undue advantage of others. शुड एक ऐसा सभी के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, उसे नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट, उन लोगों को नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये किसी, ये नहीं कि कोई और है तो शुड चेंज होगा, चेंज कहीं नहीं होगा। जब भी किसी को सलाह देना है आपको क्या यूज करना? शुड। क्या यूज करना? क्या यूज करना? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग, आप मास्टर होंगे जो दूसरों का मजाक बनाते होंगे, बनाते हैं कि नहीं बनाते? अच्छा गाइस, क्या आप दूसरों का मजाक बनाते हो? मजाक बनाना क्या होता है? make joke of मेक फन। क्या होता है डियर? Make मेक फन fun. ऑफ अदर्स। क्या होता है गाइस? Make fun of others. क्या बोलते हैं गाइस? Make fun of तो others. गाइस, डू यू मेक फन ऑफ अदर्स? No. नो। बोलिए। नो, आई डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। सारे लोग बोलिए। No, I don't know make fun of others. मेक फन ऑफ Others. सारे लोग बोलिए। No, I don't know make fun of ये others. सुनकर अच्छा लगा। It's It sounds good. It sounds good. कहते हैं आपको दूसरों का नहीं बनाना चाहिए। You should not make fun of others. सारे लोग बोलिए। You should make fun of others. You should not make fun of Others. You should not make fun of Others. सारे लोग बोलिए डियर। You should not make fun of You others. should not make fun of Others. अच्छा, कितने लोग हैं जो नाम खराब करते हैं, दूसरों का नाम बिगाड़ते हैं? कुछ लोग तो, अच्छा हम लोग पढ़ते थे तो जानते हैं क्या, पापा के नाम से बुलाते थे। हम कोशिश करते थे कि इनके पापा का नाम पता चल जाए। जैसे अपने फ्रेंड को बुलाना है ना, तो जैसे याद आता है एक मेरा दोस्त था, उसके पिताजी का नाम था, नहीं लेंगे नहीं तो पता चले वही वीडियो देख रहा है, लेटर ऑन हम कहे कि मेरे ही पापा मिले थे। अच्छा, जिसके भी पापा है तो उसके क्या कहते हैं हम लोग पता, जैसे किसी के पापा का नाम अशोक है और तुम्हारा अमित नाम है, तो अमित से नहीं बुलाते थे, किसे बुलाते थे? अशोक यहाँ आओ। उसके बाद उसका रिएक्शन आप समझ सकते हैं ना। तो अच्छा, नाम खराब करना, घर में देखे चूहा, चुहिया, बिल्ली, है ना, बेटे देखो, खुदों का देखो, है ना, भाई बहन एक दूसरे का नाम खराब करते नहीं करते? तो नाम खराब करना क्या होता है? क्या होता है बाबू? मिस नेम। क्या होता है डियर? Misname. तो गाइस, डू यू मिस नेम अदर्स? No. डू यू मिस नेम योर सिस्टर्स? Wives, do you miss name your sister? No, I don't misname. No, I don't misname my sister. क्या बोलिए डियर? No, I don't misname my Sister. No, I don't misname my Sister. जब भी कहते हैं मैं किसी का नाम नहीं खराब करता तो I don't misname anyone. क्या बोलिए? I don't. अच्छा, एक कहावत है actually, anything which you don't like for your own self, arguing you should never do with others. जो आपको खुद के लिए पसंद हो वो दूसरों के साथ ना करें। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं? कुछ लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे पापा का नाम क्या है, हम तो लिए तो लिए। So guys, do you misname others? No, I don't. तो कैसे? अच्छा, कहते हैं मेरे शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। शराफत क्या होता है डियर? कहते हैं मासूम चेहरा। Innocent. हाँ, शरीफ होता है इनोसेंट, और मासूम चेहरा है तो Innocent face. इनोसेंट फेस। वेरी गुड। और कहते उसे शराफत को क्या बोलेंगे? शराफत Innocentness. नहीं, ऑनेस्ट नहीं, उसे बोलते हैं लीनियंसी। क्या बोलते हैं गाइस? Leniency. शराफत लीनियंसी होता है। लीनियंट भी शरीफ होता है, कहते बहुत ही शरीफ हो तो हम जानते ही हैं। लीनियंट भी शरीफ होता है और लीनियंसी भी होता है शराफत। तो कहते हैं डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर लाइफ। तो कहते हैं मेरे शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, तो डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय लीनियंसी। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय Leniency. तो गाइस, डू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर्स लीनियंसी। अच्छा, छोड़ो उसे। क्या कितने लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उतावले रहते हैं? होता नहीं है? नीचा दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। एक बार गलती से बता दिया दोस्त को, भाई जूता फटा है, मोजा दिख रहा है ना, सॉक्स दिख रहे थे बाहर, तो हम कहे कुछ बताओ ना, कहीं जीलू जी नाम का हुआ, तो हम कहे यार फटा है, पाक रे बाप पिताजी कहीं ना कि दिलाए दे, मैं रिबॉक वाला नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये जान दो, जब प्रेयर का टाइम हुआ तो कहीं राम राम ही कहा हो जाता है, उठावा निकला। तो होता है, कुछ लोग पता चल जाते हैं अपनी कमजोरियों को, तो समझ जाए क्या करते हैं।
नीचा दिखाना होता है डू डाउन। क्या होता है बाबू? Do down. तो कहीं डू यू डू डाउन अदर्स? No, I don't do down. सारे लोग बोलिए। No, do you not? नो आई डोंट डू डाउन। नो आई डोंट डू डाउन। अच्छा कुछ लोग तो बोलिए नो आई डोंट डू डाउन अदर्स। बोलिए डियर। No, I do not down सुनकर others. अच्छा लगा। It sounds good. It sounds good. It sounds good. It sounds good. Very good. कुछ और बताने जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग कमियां निकालने में बहुत माहिर हैं। अबे कमियां निकालने कहे तो आपन चेहरा चाहे ना देखे। अभी लड़की देखे कोई तो अपना ना चाहिए देखे। कहीं भैया बुलाए लो, मामू माजे मौसी लड़का ना आएंगे हुए, मौसी बुलाए लो। तो मौसी और सब जाएंगे देखने, जाएंगे नहीं जाएंगे। लड़का लड़की का चाहे पसंद आए थे और लड़की को लड़का पसंद आएगा और लड़के को, लेकिन फिर बीच वाले का अब भैया तू का सबका पसंद है तो हम मत कहा बताइए। हम काबे तो हमारे ऊपर तो काबे वही बताए थे। हमें नाक के बड़ा ला अभी नहीं देखे थी आप नाक कितना बड़ा निकला है कि नहीं? दूसरों में कमियां बहुत लोग निकालते हैं। क्या होना चाहिए? नहीं। और कोई जरूरी 10 लोग जाए देखे नहीं, देखिए शादी विवाह करेंगे वही जाए देख ले, दूसरे समझ ले, उसके बाद राजी है तो उसके बाद आपको जो पता करना कर लीजिए, है कि नहीं? लेकिन कमियां निकाले करती लोग बुलाए लेके जाते हैं, है ना? अगर किसी रिश्ते को खराब करना है तो 20 जन का बुला ले बैठे ना दे, है ना? तो कमियां निकालना होता है फाइंड फॉल्ट्स। क्या होता है डियर? Find fault. तो गाइस डू यू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स? No, I don't find. मुझसे पूछे सारे लोग। No. गाइस डू यू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स? No. सारे लोग बोलिए। No. No, I don't. No, I don't No, I find don't find fault. Find अगर आप भी बोल रहे हैं वी शुड नॉट, हाँ ये तो बोल सकते हैं। तो अच्छा हम अपना ठेका ले सकते हैं लेकिन सभी का नहीं लेते। मैं अपने लिए बोल सकता हूँ आई शुड नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, लेकिन हमने कहा हमें वैसे सलाह के पर्पज से तो यूज कर सकते हैं वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, लेकिन लोग मानते हैं कमियां फॉल्ट्स होगा। डू यू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स गाइस? No, I don't. No, I don't. No, सारे find बोलिए। fault. No, I don't. No, I don't. No, find fault each other. हाँ, नो आई डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन Others. अब मैं दूसरों में कमियां नहीं निकालती, चाहे खूबी निकालूं। याद रखो। तो ये नो आई डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन सब्जी रखा हुआ तो वो भी गिर गया। तो क्या नो आई डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन Others. नो आई डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन Others. हाँ, मैं दूसरों में कमियां नहीं निकालता। मैं दूसरों में कमियां नहीं तो निकालता। क्या बोलोगे? I sound. It sound good. इट साउंड्स गुड। हाँ सुनकर अच्छा लगा भाई, आप कमियां नहीं निकाले तो ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। इट साउंड्स गुड। अच्छा बहू इज नेवर परफेक्ट फॉर मदर इन लॉ एंड व्हाट डॉटर इन लॉ इज नेवर परफेक्ट फॉर, क्या बोल रहे थे? Daughter-in-law. अच्छा मदर इन लॉ इज नेवर परफेक्ट फॉर डॉटर इन लॉ। एक होते हैं ना कभी कोई परफेक्ट नहीं होता, ना परफेक्ट सास होती है ना परफेक्ट, कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी सासू माँ बैठ जाए पड़ोसी के साथ में फिर बताओ बहू की कमियां क्या है। घर के बाद सारा हाँ वो कहा थे घर के बाद दौड़िया जाने में कहीं कहा थे आगे कहा थे। कुछ ऐसे घर हैं जिसकी सारी बातें पड़ोसी लोग जानते हैं, बहू क्या अच्छा करती है क्या बुरा करती है, सिखाइए कबो ना। दे नेवर वांट टू टीच एनी लेसन, है ना? दे डोंट वांट टू टीच एनीथिंग, बट इफ यू टॉक अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स थाउजेंड्स। हाँ होता है कि नहीं होता है? और फिर अपने सासू के यहाँ मायके फिर अब कहा होता है सबके किस्मत का। रीना दीदी को रीना दीदी अपना ही बता होती कमियां, कोई कहे ना वो छिपाए रहती है ना। और ये आए आपके जैसी बहनी माँ किस्मत ना है, हमारे सास तो सुबह से शाम तक सिर्फ उन्हें बोले के अलावा कोई काम नहीं है ना, होता नहीं होता। तो कमियां नहीं निकालना चाहिए, एक दूसरे की कमियां देखिए निकालोगे तो क्या होगा, बात फिर बिगड़ती जाएगी। एक कहावत नहीं है, जब इंसान गुस्सा होता है तो क्या करता है वो अपने जितने भी गलत वर्ड्स हैं, जो भी गालियां उसने अपने दिमाग में रख रखी सबसे गंदी गंदी, वो सारा निकालता है। एक कहावत है इंग्लिश में, नेवर मिक्स योर बैड वर्ड्स विद योर बैड मूड बिकॉज मूड कीप्स चेंजिंग बट वंस यू स्पोक समथिंग यू कैन नेवर टेक देम बैक। हिंदी में बता देते हैं एक बार, कभी भी बुरे मूड के साथ बुरे शब्दों को मिक्स ना करें, क्योंकि मूड क्या होता है, बदलता रहता है।
इट कीप्स चेंजिंग, बट वंस यू स्पोक द थिंग्स, लेकिन एक बार जो चीजें आपने बोल दी, कैन यू एवर टेक बैक देम? No. तो वो तो परमानेंट हो गया दुश्मनी, है ना? तो मिक्स करना चाहिए। नहीं. हाँ, तो कहते हैं जो सफल वो लोग होते हैं जिसके अंदर क्या रहते हैं, हाँ, जो काम रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने ऊपर धैर्य बनाए रखते हैं, है ना? अच्छा गाइस, क्या आप लोग अपना टेम्पर खोते हो? डू यू लूज योर टेम्पर? टेम्पर खोते हो आप लोग? गुस्सा हो जाते हो? हाँ, यू लूज योर टेम्पर। टेम्पर मीन्स आपका, आप उसे क्या बोल के कहते हैं? बैड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड। हाँ सॉरी, हाँ, टेम्पर एक मान रहे थे, एक कहते हैं ना, एक ये बहुत ही शांत स्वभाव का है, ही इज वेरी क्वाइट टेम्पर्ड। एक होता है एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, उसे बोलते हैं गुड टेम्पर्ड, है ना? और कहते हैं ऐसे ना बोलो दादा, ये क्विक टेम्पर्ड है, सनकी टाइप है, तुरंत क्विक, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, है ना? चिड़चिड़ा टाइप, है ना? तो उसे क्विक टेम्पर्ड बोलते हैं। एक होता है, एक टेम्पर्ड और होता है, हाँ, क्या बोलते हैं? कोई बता रहा था, क्या होता है? बैड टेम्पर्ड जो होता है डियर, वो चिड़चिड़ा होता है, जो कहते हैं, तो कहता है गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, कहते हैं ही इज बैड टेम्पर्ड, उससे मत उलझिए। तो गाइस, आर यू गुड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, क्या हो? कौन से टेम्पर्ड? Good temper. गुड टेम्पर्ड, वेरी गुड। सो गाइस, जब भी आगे बढ़ते हैं, तो जब भी किसी को सलाह देंगे तो क्या यूज करेंगे? शुड। क्या यूज करेंगे? शुड। तो जैसे आपको ऐसा करना चाहिए तो यू शुड, और अगर आपको ऐसा जरूर करना चाहिए तो मस्ट। क्या बोलेंगे डियर? मस्ट। आपको जरूर टाइम पर आना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, बीइंग ए गुड, बोलिए डियर, Being a good. हाँ, बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू मस्ट कम ऑन टाइम। हाँ, आपको जरूर टाइम पर आना चाहिए, ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। और आपका ये करना, जैसे टीचर की मतलब ड्यूटी का क्या करना है, उनके ड्यूटी का एहसास करना, यू वांट टू मेक हिम रियलाइज हिज ड्यूटी, अर्निंग पॉइंट। तो वहाँ पे ought to यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? Ought to. ought to अपनी बुक में पढ़ा होगा, ये लिखा पढ़ी में ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये होता चाहिए। मेन आपको शुड यूज करना है जहाँ कंफ्यूज है, बाकी ought to जब किसी के कर्तव्य का एहसास करना है। बीइंग ए गुड पेरेंट्स, एक अच्छे माँ बाप होने के नाते आपको अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिट करना चाहिए। तो बीइंग ए गुड पेरेंट्स, बोलिए डियर, Being a good parent. you ought to admit your children in a good school, in a good school। ought to का मतलब भी चाहिए होता है बाबू, और must मतलब कोई ऐसा कोई भी काम ऐसा जो जरूर करना चाहिए, है ना? You must wear the seat belt। जैसे सीट बेल्ट क्या हमारे लिए बांधना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होना क्या होता है बाबू? मीट विद एन एक्सीडेंट। क्या होता है? मीट विद एन एक्सीडेंट। यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट एंड यू विल लूज योर ऑल टीथ and face whatever like shape you have got, it will be destroyed। जो भी शेप मिला है चेहरे का अच्छा बुरा, वो भी चला जाएगा, होगा कि नहीं? So do you wear पूछ रहे हैं, do you wear seat belt? पूछ रहे हैं guys, do you wear seat belt? No. यस वो कह रहे हैं नहीं पहनते। यस कार में बैठते तो सीट बेल्ट पहनते भी या नहीं पहनते? पहनते। डू यू वियर सीट बेल्ट? Yes. सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी होता है। देखो, शीशे से बाहर लोग निकल के चले जाते हैं जब कोलिजन होगा। अच्छा, आपने कभी देखा बाइक एक्सीडेंट देखा है? हाँ. बाइक एक्सीडेंट जब होता है आमने सामने का, तो जो ड्राइवर होता है और को पैसेंजर होता है जो, वो उड़ के कहाँ जाता है? आगे ही जाता है। अरे एक्चुअली दिस सीजन आई एम टेलिंग यू, इट वाज अराउंड 1 o'clock at night here. I was coming from Barat. Are you getting my point? So actually one guy, he was having like this Splendor Plus, new Splendor Plus. Are you getting my point? And he overtook me. I was by car, so he overtook me. तो मैंने कहा अभी इसका एक्सीडेंट होने जा रहा है। It was night time, around 1 o'clock. और मुझसे 500 मीटर आगे बढ़ा तो एक क्या था, स्कॉर्पियो, वो ऑन द राइट टर्न ले रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, गए ठुक गए। और ठुकने के बाद इतना ऊपर उड़ गए, आप बता रहे 6-7 फीट ऊपर गए दोनों। तो कोलिजन, जो इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन था वो बहुत ही जबरदस्त था। रिगनिंग इम्पैक्ट। तो जब भी बाइक पे बैठे या कार में बैठे तो क्या करना है? कार में बैठना है तो क्या पहनना है? सीट बेल्ट। तो डू यू वियर सीट बेल्ट गाइस? Yes. I. और नहीं पहनते तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वियर। क्या बोलेंगे डियर? No, I don't wear. तो क्या सलाह देंगे? You should wear seat. हाँ, यू शुड Wear seat belt. अच्छा, क्या लोग आप लोग हेलमेट पहनते हो नहीं पहनते डियर? पहनते हैं. डू यू वियर हेलमेट की? ईमानदारी से बताइए। Yes. I wear seat helmet. हाँ,
नहीं, वेयर सीट बेल्ट तो हो गया, फाशन द सीट बेल्ट हो गया डियर, टाई द सीट बेल्ट हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे डियर? हेलमेट। हेलमेट की बात करें तो डू यू वियर हेलमेट गाइस? यस। स्कूटी वगैरह तो लड़कियां भी चलाती होंगी, यहाँ तो की नहीं गाइस डू यू वियर हेलमेट? सॉरी यहाँ हम लोग नहीं चलाते। मैम इज सेइंग समथिंग, क्या कह रही है? चलाती है लड़कियां तो यहाँ तक नहीं चलाई है। अच्छा कहीं ले, अच्छा एक्चुअली यू गाइस आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू राइड द स्कूटी। अच्छा टू व्हीलर को क्या करते हैं गाइस? ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं। क्या करते हैं गाइस? राइड करते हैं। और कुछ लोग तेज चलाते हैं, है ना? अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे 12th वाले बैठे हैं? तो तेज चलाना क्या होता है बाबू? राइड बाइक रैशली। क्या होता है भाई? तो गाइस जो क्या रैश ड्राइव सुना नहीं है? सो गाइस डू राइड बाइक रैशली? नो आई एम आस्किंग, डू यू राइड बाइक रैशली? नो। No, I don't ride bike crashing. तो क्या बोलिए? नो रैश नहीं सुना है? तेज रेस वाली बात नहीं, दौड़ वाली। नहीं। रैश, रैश मीन बहुत तेज, है ना? तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप तेजी से बाइक चलाते हो? डू यू राइड बाइक रैशली? नो आई डोंट राइड बाइक रैशली। जब तक लोग चोट नहीं खाते, एक्सीडेंट से नहीं मिलते, जब तक सोचते हैं हमसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं मिलता। यही तो होता है। यस सर। डू यू राइड बाइक रैशली गाइस? अच्छा गर्ल्स जो बैठती हैं बाइक पे, कुछ लोग कहते हैं बहुत स्लो चलाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तेज चलाओ पसंद है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना? सो गाइस ऐसा होता है कि तेज चलाओ तो अच्छा लगे, सब धुन धुन देखा करें कि सामने से निकल गए। हाँ? क्या अच्छा लगता है? स्लो बाइक क्या रैशली? स्लो। तो गाइस अच्छा बॉयज डू यू राइड बाइक रैशली और स्मूथली? बताइए डू यू राइड बाइक रैशली और स्मूथली? वो देखिए रैशली कह रहे हैं, सब कह रहे हैं रैशली। भैया एक बात समझ लीजिए, स्मूथली चलाओगे जिंदगी लंबा चलेगी, आप कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा कोई सांड आ गया बाबा का, फिर क्या होगा? वो तो बच जाएगा लेकिन तुम नहीं बचोगे, है ना? तो अच्छा ये बात बताइए, डू यू राइड बाइक रैशली और नॉट? यस आई तो बोलिए नो आई डोंट राइड बाइक रैशली। नो आई डोंट राइड बाइक रैशली। नो आई डोंट राइड बाइक रैशली। दिख रहा है बाबू सारा? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल प्रॉपर वर्ड्स यस यस यस। लिख लेंगे दोबारा। यस। हाँ तो क्या नो आई डोंट राइड बाइक, रैशली। नो आई डोंट राइड बाइक, रैशली। नो आई डोंट राइड बाइक रैशली। समझ रहे ना डियर? Yes, तो कहते हैं सुनकर अच्छा लग रहा है। It sounds It good. sound क्या good. करना चाहिए? आपको स्मूथली चलाना चाहिए। You should ride bike smoothly. सारे लोग बोलिए डियर। You should ride bike smoothly. यू शुड राइड बाइक Smoothly. अच्छा कितने लोग हैं जो ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं? बोर तो नहीं हो रहे डियर? नहीं। वैसे कोई होता नहीं है लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं। आपको बताएं ये ईश्वर का ब्लेसिंग समझिए। कुछ भी जितनी क्लासेस पढ़ाते हैं, चाहे 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, आपको समय का पता नहीं चलेगा। आप बाद में चाहे जैसे मेरे बारे में बात करना पीठ पे से, बैक बाइट मत करिए। तो गाइस ऐसा होता है, ऐसा ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मतलब क्लासेस ऐसी होती है। तो गाइस अच्छा ये पूछ रहे थे क्या आप ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं गाइस? Yes, sir. ईमानदारी से बताइए। ट्रैफिक नियम है ही नहीं। नहीं बोलो क्यों नहीं नियम है डियर? यू शुड ऑलवेज ड्राइव ऑन द लेफ्ट, है ना? हाँ लेफ्ट। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट। Yes, यू sir. शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। पहले देख लो, बिफोर क्रॉसिंग द रोड यू शुड फर्स्ट कहाँ वॉच, किधर? यू शुड सी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट। बोथ साइड्स। Both sides. आफ्टर दैट यू शुड क्रॉस। कुछ लोग तो ऐसे क्रॉस कर लागे तो फिर पता चलता है बाइक वाले अपने, है ना? तो गाइस क्या बोलते हैं उसे? ट्रैफिक नियम का पालन करना क्या होता है? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या होता है बाबू? फॉलो द ट्रैफिक तो रूल। गाइस डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? Yes, sir. Follow the traffic rule. तो बोलिए यस आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बोलिए डियर। Yes, I follow the traffic rules. बोलिए यस आई फॉलो द Traffic rules. यस आई फॉलो द Traffic rules. ट्रैफिक रूल्स। गाइस